कभी आपने सोचा है कि हमारे पास इतने सारे आइडियाज होते हैं, इतने सपने, पर किसी एक रास्ते पर टिके रहना, मतलब एक मंजिल की तरफ बढ़ते जाना, ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? हाँ, ये तो है। शुरू में तो लगता है जैसे बस कर ही लेंगे, रॉकेट वाली स्पीड होती है, पर फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे ईंधन ही खत्म हो गया। और ये एक बहुत ही आम सी चुनौती है, हर किसी ने कभी ना कभी महसूस की होगी। हाँ, मन में जोश तो बहुत होता है कि इस बार कुछ बड़ा करना है, ये लक्ष्य हासिल करना है। पर फिर क्या होता है कि हाँ, थोड़े ही टाइम में वो एनर्जी जैसे बिखरने लगती है। सही कहा, कभी ध्यान किसी नई चमकती चीज पर चला जाता है, कभी फोन बजता है, संदेश खींच लेते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर किसी और को देखकर लगता है अरे शायद मुझे वो करना चाहिए था। हाँ, और नतीजा हम जहां जाना चाहते थे वहां से भटक जाते हैं। आओ के समाधान पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है जिसका टाइटल है एक लक्ष्य एक जुनून, कैसे केंद्रित रहें। अच्छा। हाँ, और ये स्रोत इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। इसमें ये तर्क दिया गया है कि जो लोग वाकई कुछ बड़ा हासिल करते हैं ना, वो मल्टीटास्किंग के जाल में नहीं फंसते। दिलचस्प। तो फिर क्या करते हैं वो लोग? कोई खास रहस्य है? रहस्य तो शायद नहीं कहूंगी, पर एक बिल्कुल साफ नजरिया है। ये दस्तावेज कहता है वे लोग बहुत सोच समझकर एक लक्ष्य चुनते हैं। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक, और फिर उसी एक लक्ष्य को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारा ध्यान बस उसी एक पॉइंट पर। तो आज इसी स्रोत की मदद से हम इस कला को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने चुने हुए लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित रहा जाए, बिना बाहरी शोर के, बिना अंदर के भटकाव के। ठीक है, तो हमारा मिशन है इस स्रोत से मिले दिशा निर्देशों को गहराई से समझना। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। स्रोत की एक बात मुझे शुरू में ही बहुत दमदार लगी कि केंद्रित रहना सिर्फ ध्यान लगाने का काम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा ध्यान को भटकने से रोकने की कला है। ये थोड़ा अलग एंगल है। हाँ, और ये बारीक सा फर्क बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं फोकस मतलब किसी चीज पर ध्यान देना, एक एक्टिव काम। हाँ, पर ये स्रोत इसे एक तरह से डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देखता है। मतलब उन चीजों को नजरअंदाज करना जो हमें अपने रास्ते से हटाती हैं। अच्छा। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक जापानीज धनुर्धर की कहानी दी गई है। हाँ, वो कहानी तो काफी असरदार है। एक बहुत ही कुशल धनुर्धर था जो रोज घंटों अभ्यास करता था। उसका डेडिकेशन गजब का था। बिल्कुल, तीर लगभग हमेशा निशाने पर ही लगते थे। तो एक दिन उसके गुरु उसे देख रहे थे घंटों तक। जब वो रुका तो गुरु ने पूछा, इतने सालों से तुम रोज यहाँ आते हो, इतना कठिन अभ्यास करते हो, बताओ तो तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है? बिल्कुल सटीक निशाना लगाना। हाँ, पर गुरु धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा लक्ष्य निशाना लगाना नहीं है। नहीं है? तो फिर? उन्होंने कहा, तुम्हारा असली लक्ष्य है अपने ध्यान को साधना। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा ध्यान पूरी तरह सध जाएगा, अटूट हो जाएगा, उस दिन तीर अपने आप से ही निशाने पर लगेगा, बिना किसी खास कोशिश के। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। लक्ष्य निशाना नहीं, लक्ष्य ध्यान है। हाँ, ये कहानी कितनी आसानी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ जाती है। हाँ, हम सब अपने अपने निशाने तो तय कर लेते हैं। प्रमोशन चाहिए, वजन कम करना है, कोई नई स्किल सीखनी है। बिल्कुल। लेकिन हम उस ध्यान को साधने पर उतना काम नहीं करते जो उस निशाने तक ले जाएगा। सही। हम लक्ष्य तय करके सफर शुरू तो करते हैं, पर जैसा आपने कहा, रास्ते में कोई और आकर्षक मोड़ आ गया। हाँ, या कोई छोटी मोटी जीत मिल गई, या कोई परेशानी आ गई, और ध्यान खिंच जाता है और हम भूल जाते हैं कि मेन रोड कौन सी थी। नतीजा, हम बहुत कुछ करते रहते हैं पर असल में कहीं पहुंच नहीं पाते। तो फिर सवाल यही है कि इस भटकाव से खुद को कैसे बचाएं, उस धनुर्धर की तरह ध्यान कैसे साधें। हाँ, तो स्रोत इसके लिए कुछ ठोस कदम बताता है, और पहला कदम है स्पष्टता, क्लैरिटी। स्पष्टता? हाँ, इस पर स्रोत बहुत जोर देता है। सोचिए, आप एक अनजान शहर में हैं, कोई नक्शा नहीं है, पता नहीं कहाँ जाना है, तो क्या होगा? तो हर गली, हर सड़क सही लगेगी, कहीं भी मुड़ जाऊंगा, मंजिल ही पता नहीं है, शायद गोल गोल घूमता रहूंगा। बिल्कुल, स्रोत यही कहता है, जब तक आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य
बिल्कुल साफ नहीं है, तब तक हर मौका, हर सलाह, हर नया आइडिया सब आपको सही लग सकता है और आप भटकते रहेंगे। इसी स्पष्टता को पाने के लिए सबसे ताकतवर सवाल है क्यों। आप जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं? ये क्यों वाला सवाल, ये तो अक्सर सुनने में आता है। क्या इस स्रोत में इसके महत्व पर कुछ खास बताया गया है? हाँ, स्रोत इसे सिर्फ एक सवाल नहीं मानता, बल्कि जैसे एक दिशा दिखाने वाला तारा मानता है। अच्छा। लेखिका का तर्क है कि जो इंसान अपने क्यों को गहराई से समझता है, मतलब उसे पता है कि इस लक्ष्य के पीछे उसकी असली मोटिवेशन क्या है, कोई अंदर की ख्वाहिश, कोई बड़ा मकसद या किसी प्रॉब्लम का हल, तो वो इंसान बाहरी भटकाओं के कहाँ में नहीं उलझता। मतलब उसका क्यों उसे रास्ता दिखाता रहता है। हाँ, चाहे धुंध कितनी भी क्यों ना हो, वो क्यों उसे पकड़ कर रखता है। लेकिन क्या ये क्यों ढूंढना हमेशा आसान होता है? कई बार तो हम बस कुछ करना चाहते हैं बिना किसी गहरे कारण के। स्रोत मानता है कि ये प्रोसेस हमेशा आसान नहीं होता, इसमें टाइम लग सकता है। इसके लिए आत्मचिंतन चाहिए। कैसे? शायद डायरी लिखना, या शांत बैठकर सोचना, या किसी भरोसेमंद दोस्त या मेंटर से बात करना, ये सब तरीके हो सकते हैं। पर दस्तावेज का सार यही है कि बिना एक मजबूत क्यों के लंबे समय तक टिके रहना बहुत मुश्किल है। जब शुरू का जोश ठंडा पड़ता है ना, तो यही क्यों है जो ईंधन का काम करता है। इसलिए इस पर वक्त लगाना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, बर्बादी नहीं। ठीक है, समझ गया। तो पहला कदम एक मजबूत साफ क्यों को ढूंढना और समझना। इसके बाद दूसरा कदम बताया गया है एकाग्रता की रक्षा करना, प्रोटेक्ट योर फोकस। ये सुनने में थोड़ा डिफेंसिव सा लगता है। और ये है भी। स्रोत कहता है कि आज की दुनिया में जहां हर तरफ से इंफॉर्मेशन और स्टिमुलेशन की बमबारी हो रही है, आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। संपत्ति? पैसे या समय से भी ज्यादा? हाँ, उससे भी ज्यादा, क्योंकि आप अपना ध्यान कैसे खर्च करते हैं वही तय करता है कि आप अपना समय और पैसा कहाँ लगाएंगे। तो हर बार जब हम किसी फालतू की नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं या सोशल मीडिया पे यूं स्क्रॉल करते हैं, तो हम अपनी इस सबसे कीमती संपत्ति को, अपनी मेंटल एनर्जी को दूसरों के हाथों में दे रहे होते हैं। युद्ध के मैदान में अपनी सबसे तेज तलवार यूं ही किसी को भी दे देगा इस्तेमाल करने के लिए? बिल्कुल नहीं, वो तो उसकी हिफाजत करेगा, उसे सही वक्त पर सही निशाने के लिए इस्तेमाल करेगा। ये एनालॉजी तो काफी पावरफुल है। हाँ, मतलब हमें अपने ध्यान को लेकर इतना ही सावधान रहना होगा। स्रोत का यही सुझाव है। एक फोकस्ड इंसान अपने ध्यान को लेकर बहुत सावधान रहता है। उसे पता होता है कि उसका ध्यान कहाँ जा रहा है और क्यों। वो इसे हल्के में नहीं लेता। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सुबह के पहले घंटे के महत्व पर खास जोर दिया गया है। हाँ, ये मैंने भी नोट किया था, सुबह का पहला घंटा। क्या खास बात है इसमें? खास बात ये है कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं? फोन चेक करते हैं, ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ऐसा करते ही आप अनजाने में अपना कंट्रोल दूसरों को सौंप देते हैं। आपका दिन दूसरों के सवालों, उनकी मांगों, उनके एजेंडा से शुरू होता है। आप उनकी रेस में शामिल हो जाते हैं। समझ गया। तो करना क्या चाहिए? विकल्प क्या है? विकल्प है सुबह का पहला घंटा अपने लिए रखना, अपने लक्ष्य को देना। कैसे? शायद अपने क्यों पर सोचना, दिन की प्लानिंग करना, या अपने लक्ष्य से जुड़ा कोई छोटा सा काम कर लेना। ऐसा करने से आप अपने दिन की दिशा खुद तय करते हैं। आप ड्राइवर सीट पर होते हैं, पैसेंजर सीट पर नहीं। स्रोत इसे अपनी दौड़ शुरू करना कहता है। ये योद्धा वाली बात और सुबह के घंटे वाली बात काफी प्रैक्टिकल लगती है, पर असल जिंदगी में, खासकर ऑफिस में या घर पर, ध्यान भटकाने वाली चीजों से पूरी तरह बचना कैसे मुमकिन है? क्या स्रोत सिर्फ एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा है? नहीं, स्रोत यथार्थवादी है। वो ये नहीं कहता कि आप किसी गुफा में चले जाएं, बल्कि वो सजगता और चुनाव की बात करता है। मतलब आप हर भटकाव को रोक नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप चुन सकते हैं कि किस पर रिएक्ट करना है और किस पर नहीं। अच्छा। इसका मतलब हो सकता है अपने काम करने की जगह को ठीक करना, फोन को कुछ देर साइलेंट पर रखना, या लोगों को साफ बताना कि आपको कुछ वक्त बिना डिस्टर्बेंस के काम करना है। ये छोटे छोटे कदम हैं जो आपकी एकाग्रता की ढाल को मजबूत करते हैं। तो ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास? हाँ, बिल्कुल, एक दिन का काम नहीं है ये। ठीक है। तो स्पष्टता, क्यों और एकाग्रता की रक्षा यानी ध्यान की हिफाजत के बाद आता है तीसरा कदम, जुनून को जिंदा रखना, कीप द फायर अलाइव। ये थोड़ा
इमोशनल पहलू लगता है। हाँ, और बहुत जरूरी भी, क्योंकि कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना चुनौतियों के तो मिलता नहीं। रास्ते में ऐसे दिन जरूर आएंगे जब बोरियत होगी, थकान होगी, लगेगा कि कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा, या शायद फेल भी हो जाए। हाँ बिल्कुल। और ऐसे पलों में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत जुटाना ही सबसे मुश्किल होता है। यहीं पर जुनून मतलब वो अंदर की आग काम आती है। स्रोत साफ करता है कि जुनून का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन मोटिवेटेड फील करें या हमेशा एक्साइटेड रहें। ये एक आम गलतफहमी है। अच्छा, तो फिर जुनून क्या है स्रोत के हिसाब से? स्रोत के हिसाब से असली जुनून वो है जो आपको तब भी चलाए रखता है जब मोटिवेशन जीरो हो, जब मन बिल्कुल ना कर रहा हो। ये वो अंदर का संकल्प है जो कहता है कोई बात नहीं, आज मन नहीं है, फिर भी मैं एक छोटा सा कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी। ये वो ताकत है जो गिरने के बाद भी उठने पर मजबूर करती है। और इस आग को जलाए रखने का ईंधन क्या है, खासकर जब सब कुछ मुश्किल लग रहा हो? ईंधन वही है जो हमें पहले कदम में मिला था, हमारा साफ और मजबूत क्यों। वही क्यों? हाँ, स्रोत का सुझाव है कि जब भी आप थका हुआ, हारा हुआ या कंफ्यूज महसूस करें तो रुकें और खुद से पूछें, मैंने ये सब शुरू क्यों किया था। उस असली कारण को, उस गहरी मोटिवेशन को याद करना अक्सर खोई हुई एनर्जी और डायरेक्शन वापस ला सकता है। वो क्यों ही आपकी यात्रा का असली पावर हाउस है। ठीक है, क्यों याद रखना जरूरी है, पर जब सच में बहुत लो फील हो रहा हो या लंबे समय तक कोई रिजल्ट न दिखे, स्रोत कोई और तरीका बताता है उस आग को फिर से जलाने का। स्रोत क्यों को तो सबसे जरूरी मानता है, लेकिन साथ ही छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करने और प्रोसेस पर ध्यान देने का भी इशारा करता है। मतलब सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर नजर रखने के बजाय रोज की प्रोग्रेस, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे पहचानना और उसकी तारीफ करना। अच्छा, ये छोटी जीतें भी ईंधन का काम करती हैं। इसके अलावा स्रोत में ये भी जिक्र है कि अपने जैसे सोचने वाले लोगों से जुड़ना या किसी मेंटर से गाइडेंस लेना, ये भी इस आग को जलाए रखने में मदद कर सकता है। ये बात जरूरी है, प्रोसेस पे ध्यान देना और छोटी जीतों को मानना। अब आता है चौथा और आखिरी कदम, जो आज के टाइम में शायद सबसे मुश्किल भी है, तुलना ना करना, अवॉइड कंपैरिजन। हाँ, सोशल मीडिया और ये जो हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं ना, इसके चलते ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। हम लगातार दूसरों की जिंदगी की एडिटेड बेस्ट झलकियां देखते हैं, उनकी छुट्टियां, उनकी सक्सेस, उनकी खुशियां, और अनजाने में ही अपनी जिंदगी से उनकी तुलना करने लगते हैं। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होता है? क्या होता है? स्रोत के अनुसार ये खतरनाक हो सकता है। पहली बात, ये हमारी एनर्जी और ध्यान को हमारे अपने लक्ष्य से हटाकर दूसरों पर लगा देता है। दूसरी बात, ये हमें नाकाफी महसूस करा सकता है, हमारी मोटिवेशन कम कर सकता है, और सबसे ज़रूरी, ये हमें अपने रास्ते से भटका सकता है। हम दूसरों की रफ्तार या उनके लक्ष्यों की नकल करने के चक्कर में अपनी खास दिशा खो सकते हैं। स्रोत साफ कहता है कि हर किसी का सफर अलग होता है। आपकी स्पीड, आपके साधन, आपकी परिस्थितियां, आपका लक्ष्य, आपकी कहानी, सब कुछ यूनिक है। ऐसे में किसी और के पैमाने से खुद को नापना तो मतलब लॉजिकल ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर सही तरीका क्या है? क्या हमें दूसरों से सीखना बंद कर देना चाहिए? नहीं, स्रोत ऐसा नहीं कहता। दूसरों से प्रेरणा लेना, सीखना वो ठीक है, लेकिन अपनी तरक्की का पैमाना खुद को बनाना चाहिए। अच्छा। स्रोत का सुझाव है, रोज सिर्फ खुद से मुकाबला करें। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप आज बीते हुए कल से थोड़ा बेहतर बने, चाहे वो सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट ही क्यों ना हो। अगर आप लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं, भले ही आपकी रफ्तार दूसरों से धीमी लगे। सोशल मीडिया के जमाने में ये कहना तो आसान है, पर करना मुश्किल। तुलना न करना। क्या स्रोत कोई प्रैक्टिकल सलाह देता है कि हम दूसरों की सक्सेस देखकर निराश होने से कैसे बचें? हाँ, स्रोत को कुछ व्यवहारिक रणनीतियों की तरफ इशारा करता है। पहला, अपने सोशल मीडिया यूज को लिमिट करना और सोच समझ कर करना। आप किसे फॉलो करते हैं, कितना टाइम बिताते हैं, इस पर ध्यान देना। ठीक है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। आपके पास जो है उस पर ध्यान देना, ना कि उस पर जो दूसरों के पास है। तीसरा, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जब आप देखते हैं कि आप खुद कितना आगे बढ़े हैं तो दूसरों से तुलना कम जरूरी लगती है। और सबसे जरूरी, अपने क्यों को याद रखना। जब आपका अपना मकसद साफ होता है ना, तो दूसरों की दौड़ उतनी मायने नहीं रखती। ये चारों कदम, स्पष्टता, क्यों, एकाग्रता की रक्षा, ध्यान, जुनून को जिंदा रखना, आग, और तुलना न करना, अपना रास्ता,
ये मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। लेकिन ये सब सुनने में काफी मेहनत का काम लगता है। क्या ये कुछ खास लोगों के लिए ही है? यहीं पर स्रोत एक बहुत उम्मीद जगाने वाली बात कहता है। ये साफ करता है कि केंद्रित रहना कोई जन्मजात टैलेंट या कोई जादुई चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। तो फिर ये क्या है? ये एक स्किल है, एक आदत है। आदत? हाँ, जैसे आप रोज कसरत करके मसल्स बनाते हैं, वैसे ही आप रोज अभ्यास करके अपनी एकाग्रता की मांसपेशी को मजबूत कर सकते हैं। इसे डेवलप किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। और इस आदत को बनाने के लिए स्रोत कोई सुझाव देता है? हाँ, एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सुझाव है, एक डेली रिमाइंडर। रोज सुबह खुद को याद दिलाना। कैसे? शायद लिखकर या मन में दोहराकर, आज का दिन मेरे लक्ष्य के लिए है, या मेरा ध्यान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह के छोटे पॉजिटिव मैसेज रोज दोहराने से धीरे धीरे माइंडसेट बदलने लगता है। और इसका असर क्या होता है? स्रोत के शब्दों में कहें तो धीरे धीरे हर भटकाव, हर डिस्ट्रैक्शन आपको कम परेशान करेगा। आपका हर कदम पहले से ज्यादा मजबूत और इरादे वाला होगा। आपका ध्यान बाहरी चीजों से हटकर आपके लक्ष्य पर टिकने लगेगा। ये एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया है। ये सुनकर अच्छा लगा कि ये सीखी जा सकने वाली कला है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो इस स्रोत से हमने फोकस्ड रहने की कला के बारे में क्या मुख्य बातें सीखी? सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य के पीछे का क्यों बिल्कुल साफ करना होगा। वही हमारी नींव है, हमारा ईंधन है। दूसरा, हमें अपने ध्यान को एक कीमती संपत्ति की तरह देखना होगा और बाहरी भटकाव से, खासकर सुबह के वक्त, उसकी रक्षा करनी होगी। तीसरा, हमें समझना होगा कि जुनून का मतलब हमेशा जोश में रहना नहीं, बल्कि मोटिवेशन न होने पर भी अपने क्यों को याद करके चलते रहना है। हाँ, और चौथा, हमें दूसरों से अपनी तुलना करने के जाल से बचना होगा और अपनी तरक्की को अपने पिछले परफॉर्मेंस से नापना होगा। और आखिर में याद रखना है कि फोकस एक आदत है जिसे रोजाना छोटे छोटे कदमों और अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल, इस दस्तावेज का सेंट्रल मैसेज यही है, एक लक्ष्य, एक जुनून। अपनी एनर्जी को बिखेरने के बजाय उसे एक पॉइंट पर फोकस करना ही असाधारण नतीजे पाने का रास्ता है। बाकी सब जो हमें खींचता है वो सिर्फ शोर है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए स्रोत का एक आखिरी सोचने वाला पॉइंट छोड़ जाते हैं। इस पर आप अपनी जिंदगी के हिसाब से सोच सकते हैं। स्रोत कहता है, सिर्फ एक काम किया पर उसे पूरे दिल से किया। ये वाकई शक्तिशाली विचार है। क्या हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी एक चीज के लिए इतने समर्पित हो सकते हैं? हाँ, ये सोचने और शायद अमल करने लायक सवाल है।